ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो तिरुचिताणम् ॐ नमो अरियाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोय सबताहु सो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सब पावनाशनो मंगलानंच समेसि परमहंसवै मंगलम् मंगलानंच समेसि परमहंसवै मंगलम्. That's it. धम्ममङ्गलमुखितम् अहिंससंजमतवो देवावितं नमस्ते जसधमित्सयामनो भगवन् तेरी आराधना भगवन् तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो बस यही वरदान दो बस यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी सर्वप्रथम तीन तार्यायण शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में अनंत अनंत बार वंदन हो। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में वंदन हो एवं पाठ पर विराजित मधुर वक्ता सेवा श्रमण परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव चिरचित मुनि जीवन साहब के पावन से चरणों में वंदन हो एवं वीरानो श्री वजस मुनि जी इस भगवान महावीर दरबार में पधारे समस्त जिन शासन के उपासकों एवं उपासिका आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अपने भाव आपके समक्ष व्यक्त करूं उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुनाते हैं। आनंदम आनंदम परमानंदम आनंदम 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 परमानंदम आनंदम अरिहंत शरणम आनंदम सिद्धं शरणम आनंदम साहु शरणम आनंदम धम्मं शरणम आनंदम 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 परमानंदम
पाना है उस मंजिल को जिसके आगे राह नहीं। पाना है उस मंजिल को जिसके आगे राह नहीं। उस सुख को ही पाएंगे जिसके आगे चाह नहीं। बढ़ते चलो और चलते चलो आनंदम 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 परमानंदम। बाधाओं से क्या डरना, सहन करेंगे समता से। बाधाओं से क्या डरना, सहन करेंगे समता से। राह स्वयं बन जाएगी संयम की पावनता से। राह स्वयं बन जाएगी संयम की पावनता से। आत्मबली बन कर पाए इस जीवन में आनंदम 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 परमानंदम आनंदम आनंदम परमानंदम आनंदम। अरिहंत शरणम आनंदम सेदम शरणम आनंदम साहु शरणम आनंदम धम्मं शरणम आनंदम 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 परमानंदम। जिन वाणी काले संबल मिथ्या भ्रम सब तोड़ेंगे। जिन वाणी काले संबल मिथ्या भ्रम सब तोड़ेंगे। दूर करेंगे पाप विकार खुद को प्रभु से जोड़ेंगे। दूर करेंगे पाप विकार खुद को प्रभु से जोड़ेंगे। मुक्त बनेंगे कर्मों से रीत रागता आनंदम 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 परमानंदम आनंदम 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 परमानंदम। थोड़े से इस जीवन में एक दूजे में प्रेम रहे। थोड़े से इस जीवन में एक दूजे में प्रेम रहे। मैं हूँ सबका सब मेरे नहीं पराया कोई रहे। मैं हूँ सबका सब मेरे कोई पराया नहीं रहे। सद्भावों के फूल खिले मैत्री भाव है आनंदम
आनन्दम् आनन्दम् परमानन्दम् आनन्दम् 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 अरिहंस शरणम् आनन्दम् सेदं शरणम् आनन्दम् साहु शरणम् आनन्दम् धम्मं शरणम् आनन्दम् 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 परमानन्दम् आनन्दम् 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 परमानन्दम् आनन्दम्। शुरुआत करते हैं एक कहानी से। कहते हैं कि एक सेठ पहाड़ी नाम के नगर में रहा करता था। बहुत ही धनी सेठ था, लेकिन था बहुत कंजूस। किसी को फूटी कोड़ी भी दान नहीं करता या भीख में भी नहीं देता। परिवार वाले बड़े ही उसको क्या करते थे, समझाया करते थे कि भाई दान कर लिया कर, पुण्य कर लिया कर, कुछ तो कर लिया कर, धर्म का काम कर लिया कर। इतना बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है शहर का, तो कुछ दान पुण्य किया कर। लेकिन वो क्या नहीं करता था, किसी की भी सुनता नहीं। तो सारे परिवार वाले सोचते थे कि अगर ये दान पुण्य करेगा तो अगले भाव में क्या पाएगा, सुख पाएगा। लेकिन वो क्या नहीं करता था, समझता नहीं था। तो बेटे वगैरह जो भी थे वो कोशिश करते थे जितना हो सके मेरे पिता क्या कर सके, दान करे और अगले जन्म में क्या पाए, सुख पाए। तो वो कोशिश कैसे करते थे, कई बार कह देते थे कि अनाज सड़ गया है, आप क्या कर दो, उस अनाज का दान कर दो। तो एक बार क्या हुआ, उनको सोने की मूर्ति दान करवानी थी अपने पिता से। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अनाज के अंदर ही उस मूर्ति को छुपा करके सड़े हुए अनाज बता करके क्या करवा दें, दान करवा दें। तो जैसे ही कहा और पिता ने क्या कर दिया, सोचा कि सड़ी तो गए हैं, खा के भी क्या फायदा। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, उसको दान कर दिया। फिर बाद में पता चला कि उसके अंदर क्या थी, सोने की मूर्तियाँ थी। वैसे सेठ का नाम तो बहुत हो गया, लेकिन फिर भी वो क्या करने लगा, अंदर ही अंदर कोसने लगा अपने पुत्रों को, बेटों को, और गालियाँ क्या करने लगा, गालियाँ देने लगा। तो ऐसे करते करते अब धीरे धीरे क्या होने लगा, वो सेठ बूढ़ा होने लगा, वृद्ध अवस्था में पहुंच चुका है। अब यमराज का क्या आ गया, बुलावा आ गया, और वो क्या हो गए, शरीर क्या कर गए, छोड़ गए। जब पुत्रों ने देखा, सोचा कि हमारे पिता ने कभी अपने जीवन में पुण्य तो किया नहीं, चलो अंतिम समय है, यानी मर चुके हैं, शरीर बचा है, तो क्यों ना इन्हें क्या कर दें, गंगा में प्रवाहित कर दें। जितने पाप किए हैं कम से कम थोड़ा बहुत तो पुण्य कमा लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता के लिए एक डोली सजाई, बड़े सुंदर घर टाइप का डोली सजा दी, और उसमें क्या किया, उस सब को रखा। और उसके बाद 30-40 बंदे क्या हुए, साथ में चले, और वो नदी जो थी कम से कम 10 मील पे थी, और 5 मील तक पहुँचे ही थे, सारे क्या हो गए, सारे थक गए। तो उन्होंने क्या किया, जितने बंदे थे वो सब सराय में, यानी धर्मशाला में रुक गए, और जो वो डोली थी वो क्या कर गए, बाहर ही रख दी। तो रात का समय था, जब रात के समय में वो सो रहे थे अंदर, तो बाहर एक गांव में
पड़ोस वो शराबी एक आदमी घूम रहा था। तो ठंड का मौसम था, तो उसने ठहरने के लिए जगह नहीं मिली उसको, वो वहाँ घूमते घूमते वहीं पे आ गया। उसने देखा कि अंदर क्या है, बहुत ही अंदर सुंदर घर है, उसने कभी ऐसे घर देखा नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, इसी में लेट जाऊं, सो जाऊं। तो उसने देखा एक आदमी लेटा हुआ है, तो उसने ज़्यादा गौर नहीं किया, उसको उठा करके एक गड्ढे में डाल दिया और खुद क्या हो गया, उसमें सो गया। 2-4 जो सोले पड़ी हुई थी, 2-3 सोले उसने अपने ऊपर डाल ली और सो गया आराम से। और सुबह होने के बाद वो सारे क्या हो गए, पालकी को उठा ली। उनको रात की कोई कहानी नहीं पता कि क्या हुआ रात को। जैसे ही नदी के पास पहुंचे, उसके बाद विसर्जन करना था उनका। तो जैसे ही हाथ पांव पकड़ के निकाला, तो एकदम से शराबी की क्या हो गई, नींद खुल गई। उसने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे को अंदर क्यों फेंक रहे हो। तो फिर उसके बाद उन्होंने जब देखा कि ये क्या हुआ, हमने तो अपने पिता को रखा हुआ था इसमें, ये कहाँ से आ गया। तो उसने कहा, रात की सारी कहानी बता दी कि मैं ऐसे ऐसे पी करके आया था और मैं क्या हो गया, इसमें सो गया था। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो। फिर बड़े भाई को क्या कहते हैं, काम सौंपा गया कि तुम क्या करो, घोड़े में इसके साथ बैठ करके जाओ और उस सब को घोड़े पे लाद करके लेके आ जाओ। तो गए, शराबी ने बता दिया कहाँ फेंका था, गड्ढे में उठाया और उसके बाद घोड़े में क्या कर दिया, लाद दिया। तो बेटे जब जा रहा था लेकर के, तो जब घोड़ा लेके चल रहा था उस मुर्दे को, तो उसका हाथ जो था थप हो रहा था उस घोड़े के पेट में। तो घोड़ा क्या हो गया, डर गया, और डर के मारे क्या हो गया, डर के मारे घर वापस क्या हो गया, घर की ओर भाग गया। तो फिर उसके बाद घर के नौकर ने क्या भेजी, सूचना भेजी कि तुम सब नदी के पास क्या ना रहो, खड़े मत रहो, सब क्या हो गया, घर पे वापस लौट के आ गया है, तो तुम सब क्या हो जाओ, वापस आ जाओ। तो उसके बाद सारे वापस आए। फिर उनका क्या किया, नगर में ही क्या कहते, दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के बाद वो जो अस्थियां वगैरह थी, उसको एक लुटिया में बंद करके रख दिया। फिर वो बड़े ही थक चुके थे, तो उन्होंने राजपुरोहित, वो जो उनका खुद का पुरोहित था, कुल पुरोहित, तो उनको बुलाया। बुलाने के बाद उनको कहा कि तुम क्या कर रहे हो, हरिद्वार तो जा ही रहे हो, तो ऐसा करो, ये अस्थियां हैं, अस्थियां क्या करो तुम साथ में ले जाओ और विसर्जित कर देना। तो 500 रुपये क्या किए, उनको दान दक्षिणा दे दी। अब इधर वो पंडित क्या होता है, चलते चलते सोचता है कि 500 रुपये बहुत है। तो वो क्या करते हैं, 300 रुपये अपनी घरवाली को देने के लिए जाते हैं, और उस मूल्यवान कपड़े के अंदर जो लुटिया लिपटी हुई थी, उस तौलिए के अंदर लिपटी हुई थी, उसको वहीं छोड़ करके रख देते हैं कि कौन आएगा इधर, मैं चुपचाप दे करके फटाफट आता हूँ। जैसे ही दे के आते हैं, देखते हैं लुटिया का नामो निशान नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जब वो देने गए थे तो इधर से क्या हो गया, उनके घर में काम करने एक भंगी आया करता था। तो उसने जब उस लुटिया को देखा और लुटिये के ऊपर उस तौलिए को देखा, क्योंकि तौलिया क्या था, बहुत ही मूल्यवान था, तो तौलिए के ऊपर क्या आ गया, उसको लालच आ गया। तो उसने उस तौलिए को ले करके एक शमशान की तरफ गया और कबाड़ में फेंक दिया। फिर उसके बाद पुरोहित ने जब देखा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो उसने सोचा चलो कोई ना, मैं घूमने क्या कर जाता हूँ, हरिद्वार चला जाता हूँ, मन घड़ंत कहानी बना करके क्या कर दूंगा, इनको सुना दूंगा। फिर थोड़ी दिन में क्या हो गया, वो पुरोहित आया और उसके बाद उन पुत्रों को क्या कर दिया, बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे उसका विसर्जन कर दिया है। तो पुत्रों को क्या हुई, संतुष्टि हुई कि चलो क्या हो गया, विसर्जन हो गया। तो एक दिन वो व्यापार में क्या कर रहे थे, दुकान पे बैठे हुए थे, व्यापार कर रहे थे। उसी वक्त वो जो भंगी था, उस तौलिए को क्या करता है, एक टोकरे में बांध करके लेके जा रहा होता है। तो वो जो तौलिया था, विशेष प्रकार का तौलिया था, जो उस गांव में तो क्या पूरे शहर में भी नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि कमाल, ये तो तौलिया हमारा ही लग रहा है। तो उस भंगी को बुलाया गया और पूछा कि ये कहाँ से, कैसे मिला तुमको, कहाँ से लिया तुमने ये। तो उस भंगी ने क्या कर दिया, सच सारा कुछ बता दिया कि मुझे ऐसे से वहाँ पे मिला था और मैंने ले लिया। फिर इधर जब पता चला, अरे
हमारे पिता का तो कोई विसर्जन ही नहीं हुआ। तो इधर पुरोहित को बुलाया, पुरोहित को बुलाने के बाद बोला कि तुम क्या कह रहे थे। अब क्या हो गया, झूठ का दरवाजा बंद हो चुका कि अब क्या झूठ बोलेंगे, क्योंकि अब तो पता चल ही चुका है। तो उन्होंने सच सच क्या कर दिया, सब कुछ बता दिया। तो उसके बाद बोला कि कमाल हो गया, तुमको हमने पैसे भी दिए और ये तुमने हमारे साथ क्या किया, विश्वासघात किया। तो पंडित ने कहा कि जब तुम 30-40 मिलकर के गंगा तक क्या नहीं कर पाए, इसको ले जा नहीं पाए, तो मैं अकेला बंदा इसको हरिद्वार तक कैसे झेल पाए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भैया कर्म जो है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वहीं पहुंच जा, वहीं पे उसका क्या होता है, वहीं पे उसका फल मिलता है। तो कर्मों का प्रभाव और परिणाम क्या है, अद्भुत और अनोखा है। देखो बंदे ने कितना कंजूस था धर्म के कार्य में, धर्म के कार्य में बहुत ही कंजूसी किया करता था। तो हम किसी के शुभ कार्य को अशुभ कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी किसी के अगर अशुभ कर्म है तो हम उसे शुभ कर्म में परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर किसी के अशुभ कर्म है तो उसको शुभ कर्म में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो उस सेठ के अशुभ कर्म को पुण्य कर्म में परिवर्तित करने के लिए पुत्रों ने जितना भी कार्य किया वो सब क्या हुआ, असफल रहा। और जितने उसने पाप किए थे सेठ ने, वो उसको मिल गया। जहाँ सेठ को जाना था क्या हो गया, वहीं पे चला गया। तो हम क्या करें अपने जीवन में, शुभ कर्म करें तो हमें क्या मिलेगा, शुभ ही मिलेगा। क्योंकि कर्मों का सिद्धांत क्या है, अटल है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो ये कर्मों की कहानी थी। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हम अशुभ कर्म को शुभ कर्म में, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि किसी के अशुभ कर्म को हम शुभ कर्म में परिवर्तित कर दे, या किसी के पुण्य कर्म को हम पाप कर्म में परिवर्तित कर दे। तो हम अपने लिए क्या करें, अपने लिए पुण्य करते चले जाएं ताकि किसी का मुंह ना देखना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।